हेलो एवरीवन, स्वागत है आप लोग का अपना यूट्यूब चैनल अमरेश लियो सर। आज के क्लास में मैं आप लोगों को बिल्कुल बेसिक से एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन पढ़ाने वाला हूं, जो बिल्कुल बेसिक से मैंने स्टार्ट किया है और आप लोग को एडवांस लेवल तक लेकर के जाऊंगा। तो आज के क्लास को आप लोग बिना स्किप किए हुए देखेंगे और ऐसे ही वीडियो में पर डे लेकर के आते रहूंगा। धीरे धीरे करके हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो आइए अब हम लोग सीखते हैं जोड़ के बारे में। तो यहाँ पे हम लोग बात करें एक नंबर में, तो बिना हासिल वाला जोड़ के बारे में अब हम लोग सीखेंगे। तो जैसे यहाँ पे देख रहे हैं 2 है और यहाँ पे 3 है, तो इसको बनाएंगे कैसे? तो 1 और 2, नीचे में दिया गया है 3, तो 1 2 3। अब टोटल जोड़ेंगे तो 1 2 3 4 5 होगा। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 5। यहाँ पे 4 और 5 उसी तरह के 9 हो जाएगा। 6 और 2 यहाँ पे 8 हो जाएगा और 8 और 1 कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखेंगे आप लोग 7 और 2 कितना होगा? 9 होगा। 5 और 3 कितना होगा? 8 होगा। 4 और 5 कितना होगा? 9 होगा। और 2 और 7 कितना होगा? 9 होगा। अब आइए हम लोग देखते हैं यहाँ हासिल वाला जोड़। हासिल वाला में हम लोग क्या करते हैं, जो शेष बचता है उस संख्या को उसके बाद वाले संख्या में जोड़ करके लिखते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे 4 और 9 कितना होगा? तो 1 2 3 4 और यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब टोटल जोड़ेंगे तो 13 का यहाँ पे 3 लिखेंगे और कैरी कितना हो जाएगा? 1, हासिल 1 हो जाएगा। अब उसी तरीके से 8 और 3 11 और 11 ये कितना होगा? 12 और फिर हमारे हाथ में कितना हो जाएगा? कैरी 1। अब उसी तरीके से 7 और 2 9, 9 और 1 कितना होगा? 10 के 0 और कैरी 1, हासिल 1। 4 और 6 कितना होगा? 10 और 1 11। उसी प्रकार से 9 2 यहाँ पे कितना होगा? 11। 11 का 1 लिखे और 1 हासिल हो जाएगा। 7 3 10, 10 और 1 11 का 1 होगा और हासिल 1 हो जाएगा। 2 और 8 कितना होगा? 10 और 10 और 1 कितना होगा? 11 और हासिल 1। 9 5 14 और 1 कितना हो जाएगा? 15। अब हम लोग बात करेंगे बिना हासिल वाला घटाव, जिसमें हम लोग हासिल नहीं लेते हैं, वैसे घटाव को कैसे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे 6 और यहाँ पे 2 दिया गया है, तो 1 2 3 4 5 6 और हम लोग इसमें से 2 घटाना है तो 2 को काट देंगे। तो 1 2 3 4 यहाँ कितना बचेगा? 4। उसी तरीके से 4 में से हमको 3 को घटाना है, तो 1 2 3 4 और इसमें से 3 घटाना है तो कितना बचेगा? 1। उसी प्रकार से आइए 1 2 3, 3 में से हमको 2 घटाना है तो यहाँ कितना बचेगा? 1। उसी प्रकार से 1 2 3 4 5, 5 में से 4 घटाना है तो कितना बचेगा? 1 बचेगा। आइए अब यहाँ पे देखते हैं 4 में से 2 गया तो 2, 6 में से 3 गया 3, 8 में से 4 गया 4, 9 में से 6 गया तो यहाँ पे 3 बचेगा। ये था आपका बिना हासिल वाला घटाव। अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे हासिल वाला घटाव, जिसमें हम लोग हासिल लेकर के क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। जैसे 4 में से 5 गया तो ऊपर वाला संख्या आपका क्या है? छोटा है और नीचे वाला संख्या उससे ज्यादा है। तो हम क्या करेंगे, इसके बगल वाले संख्या में से 1 अंक ले लेंगे। तो लेंगे तो ये इसमें से 1 लेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 14 और 14 में से 5 जाएगा तो कितना होगा? 9। तो यहाँ पे हो जाएगा 9। अब ये संख्या कितना बचा? तो आपका 5 बचा। 5 तो एक फिर आप इधर से लेगा तो ये हो जाएगा 15। 15 में से 7 जाएगा 8। अब ये बच गया 7। अब ये 1 हासिल लेगा तो कितना हो जाएगा? 17। 17 में से 9 गया 8 और ये बच गया आपका 8। 8 में से 3 जाएगा तो हो जाएगा 5। अब हम लोग बात करेंगे इसका। तो यहाँ पे 3 है और नीचे में 4 है। ऊपर वाला संख्या कम और नीचे वाला संख्या क्या है? ज्यादा है। तो अब इससे 1 हासिल लेंगे तो ये हो जाएगा 13। 13 में से 4 जाएगा तो यहाँ पे 9 बचेगा। अब यह 3 बचा तो 1 कैरी लेगा तो यह हो गया 13। 13 में से 5 गया तो 8 बचेगा। अब ये हो गया 5 तो यह 1 हिस्से हासिल लेगा तो 15। 15 में से 8 गया 7 हो जाएगा।
और ये आपका 7 बचा, 7 में से 5 गया तो यहाँ पे 2 हो जाएगा। अब आइए हम लोग देखते हैं एक अंक वाला गुणा, कि एक अंक वाले गुणा को कैसे बनाते हैं। तो यहाँ पे 2 का 2 और यहाँ पे नीचे 5 है, तो 5 का पहाड़ा हम लोग कितना बार पढ़ेंगे, 2 बार पढ़ेंगे। तो 5 दूना कितना होगा 10 और हाथ में 1, कैरी 1 हो जाएगा। 4 पचे 20 और 1 21 का 1 हासिल 2, 6 पचे 30 और 30 है 2, 32 का 2 हासिल 3। उसी तरीके से 9 पचे 45 और 3 कितना होगा, तो 48 हो जाएगा। अब हम लोग देखेंगे 2 अंक का गुणा कैसे बनाते हैं। तो यहाँ पे 6 पचे 30 का क्या होगा 0, 6 चौका 24 और 24 और 3 कितना हो जाएगा 27 के 7 हाथ में 2, 6 के 36 और 36 2 38 के 8 हाथ में आपका हासिल हो जाएगा 3 और 7 6 42 और 3 कितना होगा 45। अब ध्यान देंगे हमने एक अंक से कर दिया, तो यहाँ पे अब हम क्रॉस कर देंगे, इसको छोड़ देंगे, फिर उसके आगे से लिखेंगे। 3 पचे 15 का 5 हाथ में 1, यहाँ 4 3 12 और 1 13 का 3 हासिल 1, 6 3 18 18 और 1 19 का 9 हासिल क्या हो जाएगा 1 और 7 3 का 21 और 1 कितना होगा आपका 22 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 22 हो जाएगा। अब इसको आप क्या करेंगे 0 का 0 लिखेंगे, 7 5 12 के 2 हो जाएगा और हाथ में 7 5 12 का 2 हाथ में हासिल 1, 8 3 11 और 1 12 का 2 हासिल 1, 9 5 14 और 1 15 का 5 हासिल क्या हो जाएगा 1, 4 2 6 और 1 कितना हो जाएगा 7 और 2 का यहाँ पे क्या हो जाएगा 2। तो ये था आपका 2 अंक वाला गुणा। अब हम लोग सीखेंगे एक अंक वाला भाग, कि एक अंक वाला भाग हम लोग कैसे बनाते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे 6 का पहाड़ा कितना बार पढ़ेंगे कि इससे कम रहे और इसके आसपास रहे, कितना इससे कम रहे और इसके आसपास रहे। तो हम लोग 6 का पहाड़ा अगर 6 बार पढ़ते हैं तो 36 होगा और 36 37 से क्या है कम है लेकिन इसके आसपास है। अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे 7 में से 6 घटाएंगे तो 1 बचेगा और यहाँ पे 3 कट जाएगा। यहाँ अब 8 को क्या करेंगे उतारेंगे, फिर यहाँ पे 6 का पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे तो यहाँ पे 18 होगा और ये कट जाएगा, ठीक ना। तो ये था एक अंक वाला भागा। अब हम लोग देखेंगे 2 अंक वाला भाग, कि 2 अंक वाला भाग कैसे बनाते हैं, 2 डिजिट डिवीजन। तो आइए अब यहाँ पे 12 का पहाड़ा कितना बार पढ़े, तो ध्यान देना है कि इससे हमको कम रहना है लेकिन इसके आसपास रहना है। तो 12 का पहाड़ा हम लोग कितना बार पढ़े 3 बार पढ़ेंगे, तो 12 3 कितना होगा 36। अब यहाँ पे 1 और ये कट जाएगा। अब ऊपर से फिर क्या आएगा 4, तो 12 का पहाड़ा 1 बार पढ़ेंगे तो यहाँ पे हम 12 लिखेंगे। अब इसमें से घटाएंगे तो 2 और ये क्या हो जाएगा कट जाएगा। फिर यहाँ पे 4, 12 दूना 24, तो यहाँ पे हो जाएगा 24 और ये कट के आपका क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा।